दोस्तों, मोकामा से आई इस खबर ने पूरे बिहार को हिला दिया है। दिन दहाड़े हुई इस निर्मम हत्या ने चुनावी माहौल को जंग का मैदान बना दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं रही, ये है सत्ता, साजिश और अपराध की टक्कर। जो हुआ उसने एक परिवार को तोड़ दिया, लेकिन अब सवाल है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? अगर आप भी चाहते हैं कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को न्याय मिले, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए वी वॉन्ट जस्टिस, क्योंकि आपकी आवाज ही वो ताकत है जो कातिलों तक कंपकंपी पहुंचा सकती है। चलिए जानते हैं आखिर मोकामा में हुआ क्या और कैसे एक हत्या ने पूरे बिहार की राजनीति बदल दी। मोकामा बिहार में 30 अक्टूबर 2025 को एक वीभत्स हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस समय हुई जब दुलार चंद यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार के लिए मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बसामंचक गांव में पहुंचे थे। हमलावरों ने उन्हें गाली दी और फिर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद मोकामा में सियासी माहौल गर्मा गया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें प्रमुख आरोपी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम सामने आया है। उनके अलावा दो अन्य भतीजे रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह, साथ ही उनके करीबी सहयोगी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर भी हत्या का आरोप लगा है। मृतक के पोते नीरज कुमार ने घटना के बारे में बयान देते हुए बताया कि जब वे जनसुराज पार्टी के प्रचार में थे तभी यह हमला हुआ। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि यह सब राष्ट्रीय जनता दल राजद की प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की साजिश है। नीरज कुमार ने बताया कि वे और उनके परिवार के अन्य सदस्य बसामंचक गांव में प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे, जब अचानक अनंत सिंह और उनके समर्थक वहां पहुंचे। अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव को गालियां दी, जिस पर दुलार चंद ने उनका विरोध किया। इसके बाद अनंत सिंह ने अपनी पिस्टल से गोली चलाई, जो सीधे दुलार चंद के पैर के ठुड्डी में लगी। गोली लगते ही वह गिर पड़े और फिर हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और गाड़ी से कुचल दिया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने इस हत्या के बाद बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की आड़ में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है और सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मोकामा में हुई हत्या को सरकार की नाकामी करार दिया और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लोकतंत्र की लड़ाई विचारधारा से होनी चाहिए, न कि गोलीबारी और बमबारी से। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोकामा में अपराधियों को सत्ता से संरक्षण मिल रहा है और यह सरकार के लिए एक शर्मनाक घटना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के अपराध बिहार के आम लोगों के लिए एक खतरा बन चुके हैं। तेजस्वी ने यह सवाल उठाया कि कैसे बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे खुलेआम हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मृत दुलार चंद यादव के परिवार और उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यह पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह ने रचा है। अनंत सिंह ने कहा कि इस हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है और यह आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए यह आरोप लगाए गए हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों के नेता इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहे और हिंसा को बढ़ावा न मिले। इसके बावजूद मोकामा में राजनीतिक तनाव और हिंसा की आशंका बनी हुई है। मोकामा में हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने 3 कारतूस बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि चुनावी प्रक्रिया
शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। हालांकि मोकामा में हुई हिंसा ने पूरे राज्य में चुनावी माहौल को प्रभावित किया है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मोकामा में हुए इस हत्याकांड ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। यहां हो रहे त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीयू के अनंत सिंह, आरजेडी की वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। इस हत्या ने मोकामा में राजनीति के स्तर को और भी जटिल बना दिया है। चुनावी हिंसा की यह घटना यह दर्शाती है कि बिहार में चुनावी लड़ाई केवल विचारधारा की नहीं बल्कि अपराध और राजनीतिक साजिशों की भी हो गई है। मोकामा में हुई इस हत्या ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में आगामी चुनावों में हिंसा का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ने के साथ ही चुनावी माहौल और भी उग्र हो सकता है। प्रशासन और सुरक्षा बलों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं से चुनावी प्रक्रिया पर कोई बुरा असर न पड़े। बिहार में चुनावी हिंसा की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे।